बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उपसहसंयोजन यौगिकों का IUPAC नाम लिखने की विधि। तो अगर कोई यौगिक का सूत्र दिया हुआ है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सूत्र दिए हुए हैं, तो इनका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे ये आज हम लोग सीखेंगे। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, सूत्र दिया रहता है, IUPAC नाम लिखना रहता है। तो आज इसको सीखेंगे। और इसमें इन यौगिकों में एक चीज़ आप देख चुके हैं कि सब में बड़ा ब्रैकेट इस्तेमाल किया गया है। तो जो बड़ा ब्रैकेट इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर स्टार्टिंग में जो चीज़ लिखी जाती है वो क्या है, मेटल आयन या मेटल एटम, यानी धातु परमाणु है वो। तो ये जैसे सिल्वर मेटल है, प्लेटिनम, कोबाल्ट, Cr, तो ये स्टार्टिंग में जो हम लिखते हैं वो मेटल है। ब्रैकेट में जो लिखते हैं वो क्या है, लिगेंड है, जिसको हम L से लिख रहे हैं। और कितने लिगेंड हैं, जैसे यहाँ पर ये NH3 2 लिगेंड है, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ N लिख रहे हैं। तो ये केंद्रीय धातु परमाणु मेटल है, ये लिगेंड है। और कितने लिगेंड है, अगर जैसे यहाँ Cl ऋणायन है तो यहाँ पर ये ऋणायन लिखा होता है, तो यहाँ पर ऋणायन होता है। और इधर जो है क्या होता है, धनायन होता है। तो कैटायन एनायन, ये धनायन और ऋणायन दोनों में से, धनायन और ऋणायन में से एक ही होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। अगर ये धनायन है तो ऋणायन नहीं होगा, फिर ये ऋणायन का काम करेगा। अगर धनायन होगा तो, अगर धनायन नहीं होगा तो ऋणायन होगा, फिर ये धनायन का काम करेगा। मतलब उपसंयोजन यौगिक में एक धनायन होगा, एक ऋणायन होगा। तो यहाँ पर इसका अगर IUPAC नाम लिखना है तो सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल धनायन का नाम, और सबसे लास्ट में ऋणायन का नाम लिखा जाता है। तो धनायन ऋणायन में से होगा एक ही, जो भी होगा। अगर धनायन है तो स्टार्टिंग इससे होगी, अगर ऋणायन है तो एंड में ऋणायन का नाम लिखा जाएगा। और कितने धनायन हैं, जैसे मान लिया इसमें आप देख रहे हैं Na3 है, तो 3 के लिए ट्राई ब्राई कुछ नहीं लगाएंगे, तो धनायन का नाम और ऋणायन का नाम बिना प्रीफिक्स के लिखेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि सबसे स्टार्टिंग में हम क्या लिखते हैं, धनायन का नाम बिना प्रीफिक्स के, बिना प्रीफिक्स। और सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं, सबसे लास्ट में लिखते हैं ऋणायन का नाम बिना प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स मतलब समझ गए आप कि जैसे कितने हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें जैसे यहाँ पर सल्फेट लिखा हुआ है लास्ट में, तो अगर ये ब्रैकेट में यहाँ 3 लिखा हुआ है तो सल्फेट यहाँ ऋणायन कितने हैं, 3 हैं। तो इसका ट्राई ब्राई नहीं इस्तेमाल करेंगे, वैसे यहाँ पर है नहीं। तो ये ऋणायन का नाम और धनायन का नाम बिना प्रीफिक्स के इस्तेमाल करेंगे। फिर बीच में क्या लिखेंगे, बीच में यहाँ पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद मेटल आयन का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड का नाम लिखेंगे और फिर मेटल का नाम लिखेंगे। और लिगेंड से भी पहले ये जो N है, यानी N क्या है, ये प्रीफिक्स है, यानी कितने लिगेंड हैं। तो लिगेंड अगर 2 हैं तो प्रीफिक्स का मतलब क्या है, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, ये जो होता है ना, ये प्रीफिक्स है। तो N की वैल्यू पे डिपेंड करता है। फिर यहाँ लिगेंड का नाम लिखेंगे दूसरे क्रम, अगले क्रम में लिगेंड का नाम। तो सबसे पहले क्या आ गया, धनायन का नाम बिना प्रीफिक्स के, फिर आ गया प्रीफिक्स, फिर लिगेंड का नाम। और यहाँ पर अब धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। तो धातु परमाणु या आयन, ये आयन भी हो सकता है, का नाम
और ये जो है नाम हम लिख सकते हैं, जैसे Ag है तो सिल्वर लिख सकते हैं, या Ag को अर्जेंटम भी कहते हैं, वो भी जो भी नाम है उसका उसको हम लिखेंगे। और ब्रैकेट में आगे एक और चीज़ लिखेंगे इसके बाद, वो है ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो क्रम से कोई अगर सूत्र दिया हुआ है तो सबसे पहले स्टार्टिंग धनायन से करेंगे, फिर प्रीफिक्स लिखेंगे लिगैंड का, फिर लिगैंड का नाम, फिर धनायन का, फिर धातु परमाणु जो है उसका नाम, फिर उसकी ऑक्सीकरण संख्या, फिर ऋणायन का नाम। तो देखते हैं एक आध एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें, ये जो पहला वाला एग्जाम्पल है, तो पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है AgNH2 twice Cl। अब इसमें देख सकते हैं आप कि इसमें धनायन है ही नहीं, बड़े ब्रैकेट के पहले जो धनायन है इसमें नहीं है, इसमें ऋणायन है। तो इसमें फिर स्टार्टिंग किससे करेंगे? स्टार्टिंग करेंगे फिर क्या? प्रीफिक्स, यानी यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो डाई, और NH2 के लिए क्या होता है, सॉरी यहाँ पर NH3 है, तो ये NH3 है तो NH यहाँ ये NH ट्वाइस ही है, ये थ्राइस है, यानी NH3 है एमीन। तो ये NH3 के लिए हम एमीन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका नाम स्टार्ट करेंगे तो डाई एमीन। अब ये डाई लिखा सबसे पहले, फिर लिगैंड का नाम लिखा, और फिर अर्जेंटम या सिल्वर जो भी लिखना चाहें, और ब्रैकेट में यहाँ ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे इसकी क्या है, और लास्ट में इसका नाम लिखेंगे, जैसे ये क्लोराइड है। तो जो ऋणायन का नाम वैसे ही लिखेंगे, ऋणायन का नाम जैसे होता है क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट जो भी है। और अगर यहाँ पर Cl2 होता जैसे, तो ये नहीं कि यहाँ डाई क्लोराइड लिखते, प्रीफिक्स नहीं इस्तेमाल करते, हमने बता दिया। तो IUPAC नाम लिखने की एक विधि है, एक तरीका है, जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। और इस तरीके से इस यौगिक का नाम मैंने बता दिया कि डाई एमीन सिल्वर। हाँ, इसमें ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें कुल ऋणायन कितने हैं, कुल ऋणावेश कितना है, उसको निकाल लीजिए। जैसे NH3 पर तो कोई चार्ज होता नहीं है, Cl पर कितना होता है, 1 माइनस होता है, तो इसमें 1 माइनस चार्ज है, तो इसका मतलब है सिल्वर पर 1 प्लस चार्ज होना चाहिए। तो Ag की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 1 है, तो रोमन में यहाँ पर 1 लिखेंगे, सिल्वर 1। और आप जानते हैं सिल्वर की वैलेंसी जो होती है 1 होती है, तो सिल्वर +1 में ही होगा, तो रोमन में सिल्वर के लिए 1 ही यूज़ करेंगे, ज़्यादातर 1 ही होता है। तो ये है पहला नाम। तो ये क्रम जो है इसको याद रखेंगे। फिर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और ये तो आपको याद ही हो गया होगा, और दूसरे एग्जाम्पल को हम यहाँ पर लिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, इसको भी मिटा देते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को यहाँ लिखते हैं PTEN NH3 twice NO2 Cl और SO4। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसमें बड़े ब्रैकेट के इधर धनायन नहीं है, तो अगर होता तो धनायन से स्टार्ट करते, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम अब आप देख रहे हैं कि यहाँ जो स्मॉल ब्रैकेट में लिखे हुए हैं कई सारे लिगैंड हैं। कितने लिगैंड हैं? 1 2 3 4 लिगैंड हैं। इसमें लिगैंड एक ही था, पहला एग्जाम्पल जो लिए थे, लेकिन इसमें 4 लिगैंड हैं, और ये लिगैंड 1 है, ये 2 है, ये 1 है, और ये 1 है। तो लिगैंड जब कई सारे होते हैं तो देखिए EN क्या है, EN ये है, EN
ये इसको हम EN कहते हैं, एथिलीन डाईएमीन, ये EN होता है। और इसका एक नाम और है एथेन 1,2 डाईएमीन, एथेन 1,2 डाईएमीन, तो ये नाम भी यूज़ कर सकते हैं हम, एथेन 1,2 डाईएमीन। तो सबसे पहले जैसे ये E से स्टार्ट है, ये A से स्टार्ट है, तो हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, जो A से है। तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे ये NH3 है, तो NH3 एमीन है, इसको इंग्लिश में हम ऐसे लिख देते हैं। तो ये A से स्टार्ट है और ये जो है एथेन E से स्टार्ट है। तो अल्फ़ाबेटिकली वर्णमाला के क्रम में जब कई लिगेंड होते हैं तो वर्णमाला के क्रम में ABCD के क्रम में जो पहले आता है उसका नाम। तो यहाँ पर 2 है, तो क्या लिखेंगे हम, डाई एमीन, ये हमने लिख दिया। फिर ये क्या है, ये है एथेन 1,2 डाईएमीन, तो एथेन 1,2 डाईएमीन। और अब नाइट्रो और क्लोरो में पहले कौन आएगा, तो क्लोरो ही आएगा, तो क्लोरो, फिर उसके बाद क्या आएगा, नाइट्रो, कहीं कॉमा वामा नहीं लगाएंगे, तो नाइट्रो डाईएमीन, एथेन 1,2 डाईएमीन और क्लोरो। इसको आप नाइट्रो के बाद यहाँ पर प्लेटिनम यानी मेटल लिखेंगे, तो लिगेंड के सब नाम हो गए। पहला लिगेंड ये है, दूसरा लिगेंड ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। और फिर धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, ब्रैकेट में ऑक्सीकरण संख्या, अभी निकालते हैं इसे, और लास्ट में क्या लिखेंगे, सल्फेट। तो अब इसमें देखिए, इस पर 1 माइनस होता है, इस पर 1 माइनस होता है, इन पर कोई चार्ज होता नहीं, इस पर 2 माइनस होते हैं, तो टोटल माइनस कितना है, 4 है। तो इसका मतलब है इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है ये +4 है। टोटल माइनस निकाल लीजिए, तो इसका मतलब उतना ही टोटल प्लस भी होगा, तो वही ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो प्लेटिनम यहाँ 4th ऑक्सीजन स्टेट में है, तो प्लेटिनम 4 सल्फेट। तो ये इस कंपाउंड का नाम है डाईएमीन, एथेन 1,2 डाईएमीन क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम 4 सल्फेट। तो ऐसे आप नाम लिखेंगे इसका। अब देखिए ये एग्ज़ाम्पल 3 है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये एग्ज़ाम्पल 3। तो इसमें ये धनायन है, सबसे पहले इसी का नाम लिखेंगे, सोडियम, और इसमें 3 लगा है, लेकिन ट्राई सोडियम नहीं लिखेंगे, प्रीफिक्स नहीं लगाते हैं इसमें। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ये हेक्सा, तो ये हो गया हेक्सा। और नाइट्रो NO2 के लिए क्या लिखते हैं, नाइट्रो या नाइट्राइटो N, नाइट्रो भी लिख सकते हैं, नाइट्राइटो N भी लिख सकते हैं, तो नाइट्राइटो N लिख दिया हमने। और फिर यहाँ पर मेटल का नाम लिखेंगे। तो चूँकि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स है, जब धनायन मौजूद होता है तो ये कॉम्प्लेक्स ऋणायनिक हो जाता है। अगर धनायन ना होता तो ये ऋणायनिक ना होता, लेकिन धनायन है तो इसका मतलब ये पूरा ऋणायन है। तो ऋणायन में उसके नाम में 8 लगाते हैं। मेटल एटम जो होता है, जैसे कोबाल्ट है तो उसके नाम में क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट लिखेंगे, और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे। तो इस पे टोटल माइनस कितना है, NO2 पर 1 माइनस होता है, टोटल 6 है, और यहाँ 3 प्लस है, तो यानी 6 माइनस है, 6 माइनस है और 3 प्लस है। यहाँ सोडियम पर टोटल प्लस कितना है, 3 है, और NO2 पे माइनस टोटल कितना है, यहाँ 6 NO2 है। तो कुल मिलाकर इसमें 3 प्लस और होने चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल है ना ये, तो इसका मतलब वो 3 प्लस इसी पे है। तो ये जो है
यहाँ पर कोबाल्ट जो है 3+ स्टेट में है, तो 3+ इसका 3+ इसका मिलके 6 माइनस हो गया, टोटल प्लस टोटल माइनस बराबर होना चाहिए। तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम हेक्सानाइट्राइटो N कोबाल्टेट 3। तो इस तरीके से इसका नामकरण हमने किया। और जैसे कि आपने देखा, सबसे पहले धनायन का नाम, फिर प्रीफिक्स का नाम, फिर लिगैंड का नाम, और फिर मेटल का नाम, और मेटल के नाम में 8 लगाया क्योंकि ये ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स है। अगर धनायनिक होता तो सिंपल कोबाल्ट लिखते, और फिर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखा, प्लस चार्ज कितने हैं इस मेटल एटम पे, मेटल आयन पे। इसमें ऋणायन है नहीं तो लास्ट में उसका नाम भी लिखा जाता। तो इस तरीके से इसका नाम IUPAC नाम लिखेंगे। एग्ज़ाम्पल 4, तो एग्ज़ाम्पल 4 में है Cr NH3 6 CO CN6 प्लस। अब ये देखिए एक नए तरह का कंपाउंड दिख गया। इसमें देखिए बड़े ब्रैकेट में 2 बड़े ब्रैकेट हैं, तो इसमें ब्रैकेट के बाहर जैसे मैंने बताया था धनायन और ऋणायन जो दिखता है वो इसमें दिख नहीं रहा है। तो इसमें यही धनायन का काम कर रहा है, ये ऋणायन का काम कर रहा है। अब कितने प्लस हैं कितने माइनस हैं, यानी पहले वाला धनायन है और दूसरा वाला ऋणायन है। तो कोई बात नहीं, हम दोनों का नाम लिखेंगे। और कौन सा था, तो इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे, तो इसका नाम लिखने के लिए तो देखिए एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है Cr। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, इसमें ये 2 कॉम्प्लेक्स हैं, यानी 2 कॉम्प्लेक्स आयन है। ये पहला वाला धनायन है, दूसरा वाला ऋणायन है, क्योंकि इसमें अलग से कोई धनायन ऋणायन नहीं है जैसे कि सब में ब्रैकेट के बाहर पहले या बाद में होता था। तो यही इसमें धनायन का काम करेगा, ये ऋणायन का काम करेगा। वैसे तो पहले एक का नाम लिखते हैं, फिर दूसरे का नाम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, अब स्टार्टिंग इसमें इसी से करेंगे। जैसे इसका नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो हेक्सा, क्योंकि इसमें कितने हैं 6 हैं, एमीन और क्रोमियम, ब्रैकेट में ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे। तो ऑक्सीकरण अवस्था बाद में देखते हैं, पहले हेक्सा एमीन क्रोमियम लिख दिया बस। अब आगे ये ऋणायन है तो ऋणायन का नाम लिखना है, लेकिन ये भी कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स का नाम भी उसी तरीके से लिखेंगे। अब इसमें हेक्सा Cn के लिए क्या लिखेंगे, साइनो, तो ये भी होगा हेक्सा साइनो। अब इसमें कोबाल्ट, तो कोबाल्ट यहाँ लिखेंगे, लेकिन जब बड़े ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है ये इस कॉम्प्लेक्स पर अगर ऋणावेश होता है, यानी कॉम्प्लेक्स ऋणायनिक होता है, तो फिर इसमें कोबाल्टेट, यानी अगर जैसे ये क्रोमियम, जैसे ये धनायन है तो यहाँ हमने क्रोमेट नहीं लिखा, क्रोमियम लिखा, यहाँ कोबाल्टेट लिखना पड़ा क्योंकि ये ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स है। धनायनिक में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऋणायनिक में जो मेटल आयन होता है उसमें 8 लगा देते हैं। जैसे आयरन है तो फेरेट लिख देंगे, कोबाल्ट है कोबाल्टेट लिख देंगे, सिल्वर है अर्जेंटेट लिख देंगे, प्लेटिनम है प्लेटिनेट लिख देंगे। तो कोबाल्टेट और ब्रैकेट में ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसमें आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये Cn 6 है, तो इस पर टोटल माइनस चार्ज कितना है, 6 है। तो इस कॉम्प्लेक्स पे टोटल माइनस चार्ज 6 है, और यहाँ पर अब टोटल माइनस चार्ज 6 है और यहाँ कोई चार्ज नहीं है, और दो इसमें जो है मेटल एटम है या आयन है। तो इसका मतलब है कि उस -6 को यही इन्हीं दोनों का प्लस चार्ज बैलेंस कर रहा है, यानी टोटल प्लस चार्ज कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब चूँकि यहाँ पर जो इस पे चार्ज है, जैसे यहाँ पर अगर टोटल प्लस मान लिया जितने भी हैं, अगर यहाँ टोटल प्लस x हैं, तो यहाँ पर जो टोटल माइनस होंगे वो कितने होंगे,
उतने ही होंगे, यानी नंबर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर टोटल प्लस अगर 3 है तो इस पे टोटल प्लस टोटल माइनस कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रलाइज्ड है। टोटल इस पे 6 है तो दोनों पे बराबर होगा, तो इसलिए चूँकि बराबर होगा इसलिए यहाँ पर चूँकि टोटल -6 है तो 6 का आधा कितना हुआ, 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 इस पर होगा, 3 इस पर होगा। फिर से समझ लीजिए, इस पूरे यानी जो दोनों कॉम्प्लेक्स हैं इस पे टोटल पे माइनस चार्ज कितना है, 6। तो इसका मतलब टोटल प्लस चार्ज कितना होगा, 6। और इसमें मेटल आयन 2 हैं तो दोनों पर होगा, और दोनों पर यहाँ पर तो 6 को हम डिवाइड करेंगे इक्वली तो 3 3 हो जाएगा, तो 3 इसका हो जाएगा, 3 इसका हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि 6 ये है माइनस है और 6 ये 3 ये प्लस है, तो यहाँ 3 एक्सेस है, यानी 3 माइनस इस पे है और 3 प्लस इस पे है, क्योंकि इस पे माइनस है नहीं तो इसका जो +3 है वही इस पे है। तो ये कॉम्प्लेक्स धनायनिक ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रलाइज कर रहा है दोनों मिलके। तो यहाँ पर रोमन में हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो इस तरीके से इसका नाम लिखेंगे। और नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 है, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये है CrH2O6, इसके ऊपर ट्रिपल प्लस। अब आप देख सकते हैं कि इसमें ऋणायन नहीं है, दिख नहीं रहा है, इस पे यहाँ पर 3 प्लस चार्ज है, यानी कि ये धनायनिक कॉम्प्लेक्स है, धनायनिक संकुल है, धनायनिक संकर आयन है। तो इसमें स्टार्ट कैसे करेंगे, 6 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेक्सा। और H2O के लिए क्या होता है, एक्वा। तो यहाँ देख सकते हैं H2O के लिए क्या है, एक्वा। तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम, तो क्रोमियम ब्रैकेट में ऑक्सीकरण अवस्था। अब चूंकि ये धनायनिक संकुल है इसलिए इस पे साफ साफ दिख रहा है ये धनायनिक संकुल है, इसलिए इसमें क्रोमियम ही रहने देंगे, क्रोमेट वगैरह 8 नहीं लगाएंगे। और चूंकि ये उदासीन है, इस पर कोई चार्ज होता नहीं, ये जो 3 प्लस चार्ज है इसी का है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर 3 प्लस चार्ज है, इसलिए यहाँ पर हम आयन लिखेंगे। तो ये है हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 आयन। देखिए इन सब में आप देख रहे हैं इस वाले में केवल यहाँ पर 3 प्लस चार्ज है, तो इसके नाम में लास्ट में हमने आयन लिख दिया है। अगर इनमें से भी किसी में ऊपर कोई चार्ज होता, दिखाई देता, तो हम यहाँ पर लास्ट में आयन लिखते, लेकिन उनमें सब में है नहीं, तो इसमें हम आयन लिख रहे हैं। तो ये जो है इसका नाम है हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 आयन। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए ये एग्ज़ाम्पल 3 है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये एग्ज़ाम्पल 3। तो इसमें ये धनायन है, सबसे पहले इसी का नाम लिखेंगे सोडियम, और इसमें 3 लगा है लेकिन ट्राई सोडियम नहीं लिखेंगे, प्रीफिक्स नहीं लगाते हैं इसमें। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ये हेक्सा, तो ये हो गया हेक्सा। और NO2 के लिए क्या लिखते हैं, नाइट्रो या नाइट्राइटो N, नाइट्रो भी लिख सकते हैं, नाइट्राइटो N भी लिख सकते हैं, तो नाइट्राइटो N लिख दिया हमने। और फिर यहाँ पर मेटल का नाम लिखेंगे। तो चूँकि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स है, जब धनायन मौजूद होता है तो ये कॉम्प्लेक्स ऋणायनिक हो जाता है, अगर धनायन ना होता
तो ये ऋणायनिक ना होता, लेकिन धनायन है तो इसका मतलब ये पूरा ऋणायन है। तो ऋणायन में उसके नाम में 8 लगाते हैं। मेटल एटम जो होता है, जैसे कोबाल्ट है तो उसके नाम में क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट लिखेंगे और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे। तो इस पे टोटल माइनस कितना है, NO2 पर 1 माइनस होता है, टोटल 6 है और यहाँ 3 प्लस है, तो यानी 6 माइनस है, 6 माइनस है और 3 प्लस है। यहाँ सोडियम पर टोटल प्लस कितना है, 3 है और NO2 पे माइनस टोटल कितना है, यहाँ 6 NO2 है। तो कुल मिलाकर इसमें 3 प्लस और होने चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल है ना ये, तो इसका मतलब वो 3 प्लस इसी पे है। तो ये जो है यहाँ पर कोबाल्ट जो है 3 प्लस स्टेट में है, तो 3 प्लस इसका मिलके 6 माइनस हो गया। टोटल प्लस टोटल माइनस बराबर होना चाहिए। तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम हेक्सानाइट्राइटो N कोबाल्टेट 3। तो इस तरीके से इसका नामकरण हमने किया। और जैसे कि आपने देखा, सबसे पहले धनायन का नाम, फिर प्रीफिक्स का नाम, फिर लिगेंड का नाम और फिर मेटल का नाम। और मेटल के नाम में 8 लगाया, क्योंकि ये ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स है। अगर धनायनिक होता तो सिंपल कोबाल्ट लिखते और फिर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखा। प्लस चार्ज कितने हैं इस मेटल एटम पे, मेटल आयन पे। इसमें ऋणायन है नहीं तो लास्ट में उसका नाम भी लिखा जाता। तो इस तरीके से इसका नाम IUPAC नाम लिखेंगे। अगर एग्ज़ाम में आए तो इसको ऐसे ही लिखना है। इस तरह के सारे एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 6। ये है NH3 तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स ये है। नेक्स्ट इसमें लास्ट में ये 4 प्लस भी है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो देखेंगे वो लास्ट वाला जो बचा हुआ है, वो लास्ट वाला ये है। देखिए कॉम्प्लेक्स बड़े ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है, तो इसमें देख रहे हैं कि 2 बार मेटल यानी कोबाल्ट 2 बार यूज़ हुआ है। तो हमें स्टार्टिंग में कोबाल्ट नहीं दिख रहा है। ये ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है, यानी सेतु बंधित। इसमें सेतु ब्रिज जैसा, यानी इधर के मेटल एटम और इधर के मेटल एटम से ब्रिज है। तो 2 बार इसमें यूज़ हुआ है। तो कोई बात नहीं, हम नाम वैसे ही लिखेंगे। पहले लिगेंड का नाम यानी प्रीफिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें ये NH3 का नाम क्या है, एमीन है और 4 NH3 हैं, तो क्या हो गया, टेट्रा एमीन। और इसका नाम क्या है, यानी ये है कोबाल्ट। तो टेट्रा अमीन कोबाल्ट। और यहाँ पर चूँकि जो ब्रिज वाले में होते हैं, जैसे ये ब्रिज है, तो ब्रिज में हम म्यू लगाते हैं और इसका नाम लिखते हैं। NH2 का नाम क्या है, एमिडो। और फिर इसका नाम क्या है, OH का हाइड्रोक्सो, तो म्यू हाइड्रोक्सो। तो म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो। यहाँ पर जो भी चीज़ हो, अगर OH की जगह कुछ और हो, Cl हो तो क्लोरो, NO2 हो तो नाइट्रो या नाइट्राइट हो N, जो भी चीज़ हो उसका नाम म्यू लगा के लिख दीजिए। और फिर आगे फिर वही टेट्रामीन, टेट्रा एमीन कोबाल्ट। तो इसको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पर टेट्रामीन कोबाल्ट हो गया
और यहाँ भी टेट्रामीन कोबाल्ट है। तो यहाँ पर एक चीज़ छूट गई है, यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था लिखने के लिए जगह नहीं बनाया, तो यहाँ पर म्यू ऐसे लिख देते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे यहाँ। तो अब देखते हैं टोटल माइनस चार्ज कितना है इस पर। देखिए NH2 पर एक माइनस होता है, एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ है, और तो कहीं माइनस है नहीं। NH3 पर तो कुछ होता नहीं, देख सकते हैं। तो 2 इस पे माइनस है और 2 इस पे माइनस है और 4 यहाँ प्लस दिख रहा है। इसका मतलब टोटल इस पे अगर कहीं 2 माइनस है तो इसका मतलब यहाँ 6 प्लस होंगे, तभी तो एक्सेस कितना है, 4 है। तो इसका मतलब है कि इस पे 6 प्लस है, तो 2 बार कोबाल्ट यूज, यानी ये +3 में है, ये +3 में है, यानी 6 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब कोबाल्ट यहाँ +3 स्टेट में है, ये +3, तो +3 कितना हो गया, +6। तो +6 में से 2 माइनस गए तो कितना आया, +4, वही यहाँ दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ रोमन में हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और लास्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ऋणायन नहीं है यहाँ ब्रैकेट के बाहर, तो इसलिए हमें लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, आयन। तो इसका नाम हो गया टेट्रामीन कोबाल्ट 3 म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो टेट्रामीन कोबाल्ट 3 आयन। अगर यहाँ कुछ और होता, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लिया होता SO2 ट्वाइस, सॉरी SO2 नहीं, SO4 ट्वाइस, यानी सल्फेट होता 2 बार। अब आप जानते हैं सल्फेट पर 2 माइनस चार्ज होता है, ये सल्फेटो होता है, सल्फेट पर 2 माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ सल्फेट 2 है, नहीं टोटल 4 माइनस है, तो 4 माइनस उस 4 प्लस को बैलेंस कर रहा है। तो फिर आयन नहीं लिखेंगे इसमें, फिर क्या लिखेंगे, सल्फेट। तो इसका नाम अब क्या हो गया, जैसे अगर इस तरह आ जाए तो इसका नाम है, ये चीज़ है, लास्ट में हम सल्फेट लिखेंगे, प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट के बाहर ऋणायन या धनायन होते हैं, उनमें प्रीफिक्स नहीं इस्तेमाल करते, सीधे सीधे जो भी नाम होता है वही लिखते हैं। तो सल्फेट हमने लिख दिया। अगर ये ना होता सल्फेट, इस पे जैसे 4 प्लस लगा था, तो हम सीधे सीधे क्या लिखते, आयन लिखते। तो ये नाम है। तो आज के इस वीडियो में आपने क्या देखा कि कुछ इम्पॉर्टेंट और डिफरेंट टाइप्स के जो यौगिक थे, उपसर्जन यौगिक, उनका नाम कैसे लिखें ये आपने देखा। तो इसी टाइप के, इन्हीं में से इसी तरह का कोई आपको मिलेगा, जैसे किसी में ऋणायन होगा, किसी में धनायन होगा, किसी में दोनों कॉम्प्लेक्स, दोनों ही जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होंगे, या किसी में आयन होगा यहाँ पर, जैसे न धनायन न ऋणायन इस पे, और या फिर ब्रिज्ड वाला होगा। तो इन्हीं में से कोई आएगा। तो इसको देखने के बाद मैं समझता हूँ IPC नाम लिखना आ गया होगा। और अगर इनके अलावा कोई लिगेंड आपको मिलता है, जैसे इनके अलावा सूत्र में कोई दिखता है, तो और भी बहुत सारे लिगेंड हैं, कोई भी आ सकता है एग्ज़ाम में, तो उसको नाम याद रखिए, बस उसी का नाम यूज़ करना है। तो लिगेंड का एक स्पेशल नाम जो यहाँ पर है, उसका रूल है, और उसी को यूज़ करना है। ये नहीं कि आप कुछ और नाम, जैसे सल्फेट के लिए सल्फेटो है, तो अगर लिगेंड अंदर है ब्रैकेट के तो उसका नाम सल्फेटो ही लिखेंगे, ये नहीं कि कुछ और लिख दें, सल्फेट लिख दें।